मीडिया का रोल यहाँ पर बहुत गलत है। मीडिया गलत लोगों को हीरो बना रही है। मीडिया उन लोगों को हीरो बना रही है जो वैल्यूएशन गेम में हैं, जो सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश बोल करके आपके इवेंट्स में आ रहे हैं। अभी हम पुरानी दिल्ली में बैठे हैं। मेरे लिए चांदनी चौक का वो छोटा व्यापारी जो एक छोटा गल्ला लेकर बैठा है, दिन के 2-3 लाख रुपए कमा रहा है और बाहर से देखकर पता भी नहीं चलेगा वो उतना कमा रहा है, मेरे लिए वो ज्यादा सेलिब्रेट किए जाने के लायक है, ना कि वो जो एक पेपर वैल्यूएशन पे है, जो वीसी फंडिंग पे खेल रहा है, जो कल को उन फॉरेन फंडिंग वालों को इंडिया में आईपीओ ला करके पब्लिक का पैसा लेकर के देगा। आप सिर्फ इंडिया जैसे लिबरल कंट्री में ऐसा कर सकते हैं, आप ये काम चाइना में करके देख लीजिए। बिलियनियर कैसे बन रही है तो बताइए। देखिए, 2 बिलियनर हैं। ज्यादातर बिलियनर जिनकी आप कहानी सुन रहे हैं वो पेपर वैल्यूएशन पे बिलियनर्स। तो पेपर वैल्यूएशन वाले बिलियनर्स को पहली बात मैं बिलियनर नहीं मानता हूं। ऐसे कितने बिलियनर्स हैं? फॉर एग्जाम्पल चलिए एक नाम ले लेते हैं, ओयो होटल्स, 4000 करोड़ वैल्यूएशन। आपके पास क्या है? खुद का क्या है? आपके पास एक भी होटल अपना खुद का है? आपने सिर्फ एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जोमैटो, आप सिर्फ कुरियर कर रहे हैं, वैल्यूएशन गेम में आ गए हैं आप। भाई आप, और क्या आप सब इतने प्रॉफिट में हैं जितना आपका वैल्यूएशन है? मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली मीडिया का रोल यहां पर बहुत गलत है। मीडिया गलत लोगों को हीरो बना रही है। मीडिया उन लोगों को हीरो बना रही है जो वैल्यूएशन गेम में हैं, जो सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश बोल करके आपके इवेंट्स में आ रहे हैं। मेरे लिए, अभी हम पुरानी दिल्ली में बैठे हैं, मेरे लिए चांदनी चौक का वो छोटा व्यापारी जो एक छोटा गल्ला लेकर बैठा है, दिन के 2-3 लाख रुपए कमा रहा है और बाहर से देखकर पता भी नहीं चलेगा वो उतना कमा रहा है, मेरे लिए वो ज्यादा सेलिब्रेट किए जाने के लायक है, ना कि वो जो एक पेपर वैल्यूएशन पे है, जो वीसी फंडिंग पे खेल रहा है, जो कल को उन फॉरेन फंडिंग वालों को इंडिया में आईपीओ ला करके पब्लिक का पैसा लेकर के देगा। और मुझे पता है कि बहुत सारे उनमें से हैं जो मुझसे बहुत नाराज होंगे मेरे ये कहने से, लेकिन मैं साफ तौर पे कहता हूं कि मैं इस बिलियनर वाले खेल को बहुत ही, और मेरा मानना है कि आप सिर्फ इंडिया जैसे लिबरल कंट्री में ऐसा कर सकते हैं, आप ये काम चाइना में करके देख लीजिए। रवि, जब आप बिलियनियर का जो एक चमक है उसको भी आपने बता दिया कि वो भी झूठी चमक है, और बाकी सबको बता दिया जो ट्रिलियन इकोनॉमी है वो एक्चुअली हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो कुछ ना करते, जैसे मनमोहन सिंह साहब ने भी कहा था, कुछ नहीं करेंगे तब भी ट्रिलियन इकोनॉमी में जाएंगे और इतने ट्रिलियन हो जाएगी। तो ये सारा कुछ फिर जो हमारे ऊपर फेंके जाते हैं फिक्रे कि देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब कुछ फ्लूक है, क्या है ये है, और इसके लिए बहुत बड़ा गुनहगार इस देश में मीडिया है। अभी हम लोगों ने एक कंज्यूमर सर्वे किया था, जिसको अभी हम रिलीज करने वाले हैं। रियल एस्टेट स्पेसिफिक है, लेकिन इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरी पिछले कुछ दिनों में जितने भी रियल एस्टेट के एडिटर्स इस देश में हैं, ज्यादातर के साथ 1-to-1 बात होती है, सबका कहना है कि हमारा ट्रैक्शन कम हुआ है, हमारे हिट्स कम आ रहे हैं, हमारा व्यूअरशिप कम हो रहा है। हमने इस पे एक सर्वे किया और हमने ये देखा कि आम कंज्यूमर अब ये पूछने लगा है इसमें मेरे लिए क्या है। बिजनेस में इतना इन्वेस्टमेंट आया, इतनी इन्वेंट्री सेल हुई, इस सब के बीच एक आम आदमी पूछता है भाई इसमें मेरे लिए क्या है। आप आज की तारीख में जो मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह में से यही एक वजह है। हम और आप जो आज पब्लिक को एजुकेट करना चाह रहे हैं, यहीं पर हमारा डिफरेंशिएटर आता है, क्योंकि ये जो अल्टरनेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, यहां भी इन्फ्लुएंस पेडलिंग का खेल शुरू हो गया है। मैं अपने कई पॉडकास्ट में ये बात कह चुकी हूँ कि अब ये जो अल्टरनेटिव मीडिया है, इसमें भी वो सारे गुण पैदा होने लगे हैं जिन गुणों की वजह से वहां बदनामी हो चुकी थी। तो ये बात सही है कि अब दर्शकों को नीरछीर करना पड़ेगा कि कौन लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, कौन आपको सही जानकारी दे रहे हैं, किनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और खासकर अगर सेक्टर वाइज कोई जानकारी इकोनॉमिक्स में दी जा रही है तो फिर और डीप जाइए और देखिए कि ये जो आवाज है, इस आवाज मेरा तो पॉलिसी मेकर से एक सवाल है कि आप ब्रॉडकास्ट बिल ला करके जेन्युइन न्यूज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आपने इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के कभी कुछ क्यों नहीं सोचा है? आप एक बात बताइए, अभी एक इंसिडेंट भी हुआ था कि कोई बहुत फ्लॉन्ट करता था कि फरारी में घूम रहा हूं ये, और उसके फादर ने आकर के मीडिया के सामने कहा कि ये सब हायर करके ये पब्लिसिटी बटोर रहा है।
चाइना ने अभी कई यूट्यूबर्स के ऊपर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर बैन लगाया है, क्योंकि ये वेल्थ फ्लॉन्ट कर रहे थे। आप जो देखते हैं, आपको जो दिखाया जाता है, यहीं पे मैं कह रहा हूं ऑल्टरनेटिव मीडिया भी अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है। यहां भी डिफरेंशिएटर बहुत जल्दी आएगा, और मैं इसको 3 लेवल पे देख रहा हूं। पहला लेवल वो है जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, जो सीरियसली काम करना चाह रहे हैं, जो सीरियसली लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, और इसमें हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि हमारा बिजनेस लॉस ही होता है ऐसा करने से। तो एक तरफ ये है, यही सेगमेंट जो है आगे लंबा चलेगा। दूसरे वो हैं जो इन्फ्लुएंसर बने हैं और साथ में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं या किसी को प्रमोट कर रहे हैं। तीसरा वो है जो किसी इस खुशफहमी में आ गए हैं कि हम कैमरे पे दिखेंगे तो हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे और बहुत पैसा कमा लेंगे। साल 2 साल 3 साल के बाद जब उनको समझ में आएगा कि ये क्विक रिच स्कीम नहीं था, तो ये सब बाहर हो जाएंगे। तो यहां पे भी वही होगा जो 2000 में .com बबल बर्स्ट में हुआ था। मुझे याद है, ये वो दौर था, हम लोग उस समय प्रोफेशन में बहुत नए थे, कि किसी कंपनी में उसका टेक्नोलॉजी से कोई मतलब भी नहीं हो, अगर साथ में .com नाम लगा लेते थे तो उनका वैल्यूएशन बहुत ऊपर चला जाता था। आज वो सब बिजनेस से बाहर हो गए हैं। यहां भी वो चेंज आएगा, वो चेंज का प्रोसेस शुरू हो चुका है, मेरे ख्याल से वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। बट अनफॉर्चुनेटली जब आप बात करते हैं बिलियनर्स की, मुझे लगता है कि हम बहुत गलत हीरोज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने कहा इन्फ्लुएंसर बिजनेस एक मॉडल बन के उभरा है, जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर को फ़ायदा पहुंचाता है। जो कंज्यूमर है, जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसको फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। जो कंज्यूमर है या जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो सही जानकारी कहाँ से ले? उसके पास क्या इतना समय है कि वो डीप नॉलेज के लिए उसमें जाए, सेक्टर की पूरी स्टडी करे और उसके बाद अपना छोटा-सा जो इन्वेस्टमेंट वो करने जा रहा है, वो करे? वो कहीं तो जाएगा। पहले बोर्ड लगा होता था, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स लोग होते थे, ठीक है, टैक्स कंसल्टेंट्स होते थे। तो ये जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट, अब सब इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया। आम आदमी कहाँ जाए, कहाँ से जानकारी लेगा? देखिए, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बात कही जाती है कि अगर आप एक फाइनेंशियल प्लानर के पास जाते हैं, 2 तरह के फाइनेंशियल प्लानर होते हैं। एक वो होते हैं जो कंसल्टेंसी फीस लेंगे, आपसे पूछेंगे आपके पास कितने पैसे हैं, आप कहाँ कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको एडवाइस देंगे। एक वो होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो साथ में पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं कि आप अपना पैसा हमें दे दें, हम आपको इतना % रिटर्न देंगे। तो फाइनेंस की दुनिया में कहा जाता है कि ये दूसरे वाले से बच कर रही है। ये आपका पैसा वहीं लगाएंगे जहां इनको ज्यादा कमीशन मिल रहा हो, आप सिर्फ एडवाइस लीजिए। वही आज की तारीख में यूट्यूब पे और तमाम सोशल मीडिया पे आएगा कि ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जब वो साथ में किसी को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप उनको कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं।